Another example of wrong communication. ये communication है. What is this और LR, BILT, GR, CN, POT? ये 3 दिन पुराना केस है. मैं ब्रांच का नाम नहीं ले रहा हूँ. शायद इसमें लिखा होता है. I'm sorry, I can't help it. कि होंडा के शिपमेंट तो आया था. वहाँ एक वेट लिखा, घर आने के बाद उन्होंने वेट चेंज कर दिया. This is wrong communication. और हो क्या रहा? बता रहे थे ना कोई 46 POT गुम हो गया. Somebody is saying it, उसको दोबारा करेंगे. ये हमने देखा है कई बार होते हुए. या नहीं गुम नहीं ओवरवेट करेक्शन में. So this is a case of complete wrong communication. इसके effect क्या सब जानते हैं. We know what the effect is. Right? Even not submitting the bills बनने के बाद उधर आकर ही देख रहा था मैं ऑफिस में राठी साहब 1 करोड़ 21 लाख बनते हैं. 6 महीने से लेकर 3 दिन वो एज है बन के सबमिट नहीं हो रहा. That mother were involved in a dacoity incident दिल्ली में and she died. तो उन दोनों हमारे क्लोज पुलिस ऑफिसर तो आज भी सीनियर है दिल्ली में. तो वो बोल रहे थे कि ऐसा कोई नहीं हो सकता पवन शर्मा जी कि थानेदार को ना पता हो उसके एरिया में कौन क्या हो रहा है. कोई ऐसा यानी कि वो ऐसे या तो कंप्लीटली यूजलेस है और वो मिली भगत है. उन दोनों वो सीनियर सुपरिटेंडेंट थे आज वो जॉइंट कमिश्नर व्हाटएवर. तो उन्होंने ये बताया था. तो अगर थानेदार कौन है ब्रांच मैनेजर बीडीएम बीएम जो भी हो दे शुड एस्टैब्लिश अ नाइस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. तो फिर ये इंसिडेंट्स होंगे नहीं. नेक्स्ट ये भी किसी ब्रांच से आया था. कल चेन्नई वाले भी या कोई कह भी रहे थे आई एम नॉट रिवीलिंग द ब्रांच. ऐसे में बहुत केसेस देखता हूँ वहां पे. इसमें ना भेजने कंसाइनर की गलती है ना कंसाइनी के ना रेलवे की ना द पैकिंग इटसेल्फ इज सो बैड. किसका कस्टमर का. आप अगर होंडा से पिकअप कर रहे हैं कस्टमर से पिकअप कर रहे हो होंडा के बिहाफ पे तो यू शुड टेल होंडा प्लीज टेल यू कस्टमर प्लीज टेल योर वेंडर कि वो पैकिंग चेंज करे. नहीं तो ये होगा मैं डेबिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा. कस्टमर इज किंग. कल किसी ने कहा था नो डाउट अबाउट इट. कस्टमर है तो हम हैं. आप देखते रहिए अभी डोंट डू एनीथिंग. कस्टमर उड़ गया उड़न चू इज गॉन. वंस इज गॉन दैट्स एंड ऑफ इट. ओके नेक्स्ट. जहां था रेंज से कंसाइनमेंट को ये सिनेमा पवन जी ये जरा हवाजात से. Again, why does this happen? Miscommunication. We are not communicating. There is something wrong somewhere. वो पूरा क्या ऑपरेशन वाले जा रहे हैं. नेक्स्ट. How to improve? ये तो हो गया प्रवचन. How to improve? So there is a very good psychological tool, psychometric tool. 3-4 है मैं एक ही में करूंगा जिक्र क्योंकि ये most simple to understand है और इसी के आधार पर बाकी 5 theories based हैं. इससे मैंने अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट मैं वो राम नहीं हूं जो एमआरसी में था. वो भी नहीं हूं जो 4 मार्च 2013 में यहाँ था. एवरी डे आई एम गेटिंग एन इंप्रूवमेंट विद इन माई सेल्फ एज फार एज माई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स गो. इसीलिए मैंने शुरुआत में वो गजल वो पेश किया था कि कुछ तो है बात जो तहरीरों में तासीर नहीं है. यानी कुछ तो है बात कि ये बोल तो रहा कर इसके बातों में दम नहीं क्योंकि वो नहीं करता जो ये बोलता है. उसका कारण क्या है कि झूठे फनकार या तो कहने वाला झूठा है या वो झूठा है जिसने इसका पीपीटी बनाया. मेरे केस में दोनों में ही हूं. तो इसीलिए मैंने कहा कि शायद वो राइट आदमी नहीं है. सो आई हैव द I would say ये मत सोचिए मुंह में मिट्टू बन रहा हूं. I have the grace and the sense and the intelligence to accept my own faults and to try to improve. Okay? How to improve? Next. This is called Johari Windows. It's a very good psychological tool. और ये करीबन 8 महीने पहले फ्रैंकफिन एकेडमी जानकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे मैंने इसके ऊपर को प्रेजेंटेशन दिया बिकॉज उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया एज ए गेस्ट स्पीकर कि आप इस पे प्रेजेंटेशन दीजिए. सो ये है 2 अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं हैरी इंघम एंड जोसेफ लिफ्ट. सो जो प्लस हैरी जो हैरी. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी है बट दिस इज जोहारी विंडोज. नेक्स्ट. दिस इज अ वेरी सिंपल इफेक्टिव टूल for illustrating and improving self-awareness and mutual understanding between individuals within one group or between 2 different groups. As I said, this is India. So within India, Pakistan के लिए भी this thing is useful. And इसको adopt किया मैंने और इसके adoption से again I'm not quoting the name of the person, but we had serious misunderstandings. I and that particular gentleman within some cases within this. ये करीब 1 साल पुरानी बात है. सो क्यों ये जो बंद दरवाजे थे मेरे दिमाग के
जो मकड़े के जाल दो से उनके दिमाग में कॉर्पोरेट्स, उसको मैंने उठा के फेंक दिया। कैसे फेंका? इसने मुझे हेल्प किया। सो आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। प्लीज ऑल ऑफ यू बड़े अटेंशन से सुनिए। पर्सनल लाइफ में यहाँ ये हर जगह आपको लाइफ में काम आएगा, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड इट। एंड देन नॉन टू सेल्फ, नॉन टू अदर्स, यानी कि मैं ओपन आदमी हूं। इस वक्त मेरे बारे में जितना जानना सब जान चुके हैं, और मैं भी मेरे बारे में जानता हूं कि हाँ मेरे अंदर ये खूबियां या कमियां हैं। सो दिस इज ओपन एरिया। क्लिक। ब्लाइंड एरिया, ये क्या है ब्लाइंड एरिया? अपने आप आएगा वो। ब्लाइंड सेल्फ, नॉट नोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स। वो कुछ ऐसी चीजें हैं मेरे अंदर, क्वालिटीज या बैड थिंग्स जो मैं नहीं जानता हूं। ये जरूर जानते हैं सुरेंद्र जी, सबको दिख रहा है। मैं सोच रहा हूं मैं अपना अमिताभ बच्चन, जैसा आप हमेशा कहते हैं, आप सही कहते हैं। आप ये वही कहते हैं कि मैं जो काम करता हूं मुझे लगता है मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूं, औरों को बताना। सो दिस इज द ब्लाइंड सेल्फ। नेक्स्ट, हिडन एरिया। व्हाट इज द हिडन एरिया? अभी आएगा ये। प्राइवेट सेल्फ, ये मुझे मालूम है मेरे बारे में कुछ चीजें जो आपको नहीं मालूम। नेक्स्ट, अननोन एरिया। दिस इज दैट एरिया, वो जो चीज कुछ ऐसी है जो मेरे बारे में मैं भी नहीं जानता और कोई भी नहीं जानता। नोबडी नोस। दीज आर द 4 थिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, पब्लिक सेल्फ। व्हाट इज द पब्लिक सेल्फ? नरेंद्र मोदी जी, इनके बारे में कौन नहीं जानता? कुछ बहुत ही पर्सनल चीजें छोड़ के बाकी सब कुछ पता कि 11, 12, 13 साल से ये प्रचारक बन गए। माता जी पूरे फैमिली को छोड़ गए, गुजरात वगैरह वहां से लेके यहाँ तक कुछ भी नहीं छुपा इनके बारे में। एवरीथिंग इज ओपन। नेक्स्ट, ये है सेकंड। मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है। मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली हैंडशेक कर रहा हूँ आके पवन जी को। पता चल रहा है शर्ट में जो खाना खा रहा था राजमा चावल के दाग लगे हुए, मुझे नहीं मालूम, ये आपको मालूम। इनका डब्बा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है इस चीज को इलस्ट्रेट करने के लिए। नेक्स्ट, प्राइवेट सेल्फ। मुझे मालूम है, नकाब पहन के बैठा हूं मैं, आपको नहीं बताऊंगा, जरूर भी नहीं बताना। आई डोंट हैव टू टेल यू। प्राइवेट है, मैं क्यों बोलूं? आगे चलते हैं। अननोन सेल्फ, आप भी नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता हूं मेरे बारे में। कुछ ऐसे गुण हैं या अगुण। गो बैक टू द थिंग अगेन, प्रीवियस। सो नो, एक मिनट। ओके, ये कल का एग्जाम्पल, यहाँ का एग्जाम्पल। लकी बदवाल जी इज कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, ही इज एन एक्सपर्ट इन ईडीपी, वेरी फोकस्ड। मैंने भी इमेजिन नहीं किया था कि इतना बढ़िया एंकरिंग करेंगे जो उन्होंने कल से आज तक किया। एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल के बारे में किसी से सीख रहा है तो है लकी बदवाल जी से। He has done a wonderful job. Did you know? आपने भी कहा था, मैंने ऐसे ओपन फॉर्म कभी नहीं किया कि अंदर क्या है, we should try to bring it out. It happened with me in Hero Honda. आपको मैंने कई बार बताया, बोर हो गए सुन के। अब तो हीरो होंडा सर पवन जी, 2-3 एमबीए लड़के ऐसे शरीफ लोग मेरे साथ थे, तो मैं भी बस उनका दादागिरी तो खूब चलती थी मेरी। ठीक है ना, पढ़े लिखे एमबीए कहते थे पागल हो गए, सारा डोकरा छोड़ो, सुन लो इसकी बातें। अचानक मैं भेजा गया हीरो होंडा। वहां जिस दिन मैं गया था, स्पेयर पार्ट्स का सर वो लॉजिस्टिक्स कंपनी से हेड बन के गया था, एमआरसी के जस्ट पहले। तो जाऊं सेकंड शिफ्ट में मुझे भेजा 2:30 से 11:30 बजे कि बड़ा लोड होता है इस टाइम में जाइए। आई वाज द हेड ऑफ ऑल द 550 पीपल। जहां भी देखो 6 फुट से कम कद का तो कोई नहीं है। सब पे मंदिर का बिरोड़ी रोहतक हिसार बेल्ट के, कुछ राजस्थान के लंबे चौड़े या अलवर साइड के, हिमाचली 5 फुट बट फुल। मैं पसीने छूट गई, मैं तो मरा यहाँ पे। ओके, बट इट टुक मी बारली 15 डेज। मुझे मालूम है कि 16वें दिन से राव वाज अ टेरर वहां पे। ये था कि मेज़नाइन फ्लोर में लिफ्ट था, तो लिफ्ट में वाज ओनली अ मटेरियल लिफ्ट, पैसेंजर्स का अलाउड नहीं था। तो मैंने दीपक जैन साहब जो हेड थे जीएम, उनको बोला 100 बार जाना पड़ता, मुझे आप अलाउ करिए। तो जैसे मैं लिफ्ट में चढ़ता था, लोगों के ऊपर वैसे बहुत राव साहब आ रहे, वॉशरूम से भी लड़के भाग के आते थे। ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं बहुत ग्रेट आदमी मैं नहीं बोल रहा, वो मेरा हिडन पोटेंशियल था जो मैंने रियलाइज किया। हीरो होंडा के दीपक जैन साहब ने मुझे मौका दिया